9:15 का पहले पूजन बताया है आपको, सुना है आप लोगों ने? पहले हमने उसको YouTube पे भी डाला है कि 9:15 पर एक भगवान देवादिदेव महादेव की आराधना होती है। ये कोई सियोर वाले महाराज ने बनाकर नहीं बताई कि 9:15 पर आराधना होती है, हमारे शास्त्रों में भी उसका उल्लेख है, शिव महापुराण में भी उसका वर्णन है। एक पूजा होती है 9:15 की रात में। कभी आप सब तो कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर हो, कंकर शंकर की भूमि पर हो, आप तो हो। कभी जो आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जो फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, कभी मौका लग जाए तुमको तो ये कुबेर भंडारी की भूमि पर कंकर शंकर की धरा पर आकर रात्रि को 9:15 पर बैठकर एक बार शंकर को अपने दिल की बात श्री शिवाय नमस्तुभ्यं के साथ में कहकर बाबा के विनती कर जाना जरूर, और फिर वापस 3 महीने में आकर बताना कि बाबा तुम्हारी बात को सुना कि नहीं। शिव तत्व की प्राप्ति। यहाँ एक बच्चा बैठा है जो 17 साल का हो गया था, जो चल भी नहीं पाता था और बोल भी नहीं पाता था। 17 वर्ष का बच्चा, पत्र पटना के पास बिहार, सीता देवी है। मैं बिहार राज्य पटना जिले से बाबा के धाम आई हूं। कहीं बैठी हो सीता देवी? बिहार राज्य पटना जिले से आई है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं, हाथ हिला दो। कैमरे में कैसे? हाँ ठीक है। बच्चा आया है के साथ? नहीं आया? नहीं है, ठीक ठीक। मैं बिहार राज्य पटना जिले से आई हूं। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मैं बाबा को माथा टेकने के लिए आई हूं। 2022 में 2023 में मैं बाबा से विनती कर गई थी रुद्राक्ष उत्सव में। भीड़ तो यहाँ रहती है गुरुदेव, पर बाबा से जो कहकर जाते हैं ना, बाबा सुनता बहुत जल्दी है। मेरा कई सालों से मैं वर्णन करना चाह रही, मेरे बाबा इकलौता पुत्र है जिसका नाम आशीष है, उसे रोग घेर लिया था, रोती थी उसको देखकर। 17 साल का हो गया था, न चल पाता था न बोल पाता था, पर मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी। मैं 22 में आई, 23 में आई, बाबा के धाम में बस कहने के लिए आती हूँ। शिव पुराण में ये रुद्राक्ष उत्सव नहीं है गुरुदेव, ये भोलेनाथ जी से एक माता पिता अपने दिल की बात कहने के लिए आते हैं। गुरुदेव, मेरा 17 साल का बेटा बोल नहीं पाता, चल नहीं पाता, उसको देखकर मैं दुखी होती थी, पर मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी। यहां से मैं कंकर ले गई, रुद्राक्ष लेकर गई और उस कंकर पर जल चढ़ाती, पूजन करती, रुद्राक्ष का जल शिव जी को चढ़ाकर बेटे को पिलाती। बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। बाबा को नमन करने आई हूं। 3 महीने भी मेरे बाबा ने नहीं लगाए, 1.5 महीने में मेरा बेटा चलने भी लगा और बोलने भी लगा। अब मेरा बेटा खुद चलकर मंदिर जाता है और बाबा का जय घोष लगाता है, और गुरुदेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलता है, भगवान शंकर की भक्ति करता है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए, बैठो बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव भ्रमण कर जब वापिस सजाते हैं, हिंदू धर्म में पीपल के वृक्ष की जो गणना वराह पुराण में करी गई है, 4 बजे से 7 बजे तक शिव के भ्रमण का समय बताया है शाम को। तो 7 बजे से लेकर फिर रात्रि 9 बजे तक लक्ष्मी और दरिद्रता फिर भ्रमण पर जाती है। इनका एक समय निश्चित है महाराज। भ्रमण कर आ जाना। अब इस बीच में जब लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों निकल कर जा रही हैं, तो दोनों एक भाव रख कर जाती हैं कि आज हमको कहां प्रवेश करना। आज हमें किस जगह पर प्रवेश करना है, आज हमें कहां पहुंचना है, आज हमें किस जगह जाना है। और जिस नगर में जिस मार्ग से लक्ष्मी और दरिद्रता निकल कर जाती है, ये दोनों का जब निकलना होता है, इनको स्थान दिया गया जहां पर स्वच्छता हो,
घर के दरवाजे पर रंगोली डली हुई हो, द्वार पर जल छीटा गया हो, महाराज उस द्वार पर लक्ष्मी प्रवेश करती है तो दरिद्रता भी जाने लगती है अंदर। जब दरिद्रता अंदर जाने लगती है तो लक्ष्मी उसको रोक देती है, पहले मैं देखकर आती हूं कि तेरे लिए स्थान है कि नहीं, तू यहां रुक। कुछ देर तक दरिद्रता बाहर खड़ी रहती है और लक्ष्मी जी की बड़ी बहन जब दरिद्रता बार बार अंदर जाने का प्रयास करती है तो लक्ष्मी जी कहती हैं, जीजी तू इतनी बड़ी होकर तुझे मालूम है तू तेरा सम्मान होना चाहिए, आदर होना चाहिए, और तू अंदर चली जाए और कोई तेरा सम्मान ना करे तो कितना बुरा लगेगा, इसलिए तू बाहर खड़ी रह। मैं अभी आई। अंदर जाती है और जब लक्ष्मी जी भ्रमण कर लेती हैं, अंदर प्रवेश कर कर आती हैं और प्रवेश कर कर आती हैं तो दरिद्रता पूछती है चले अंदर, तो लक्ष्मी जी कहती हैं तुझे मालूम नहीं है क्या जीजी कि जिस घर में मैं प्रवेश कर जाती हूं उस घर में फिर दरिद्रता नहीं जा सकती, क्योंकि ये तेरा वचन था, ये तेरा वचन था। अपन दोनों का जब मंगल विवाह हुआ था, मेरा विवाह जब नारायण के साथ में हुआ और तुम्हारा विवाह जब दुस्साह मुनि के साथ हुआ, दरिद्रता का विवाह दुस्साह मुनि के साथ हुआ, जब अपना दोनों का विवाह हुआ था तो अपन दोनों ने एक वादा करा था कि जिस घर में लक्ष्मी प्रवेश कर जाएगी उस दिन फिर दरिद्रता नहीं जाएगी, और जिस घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाएगी उस घर में फिर लक्ष्मी नहीं जाएगी।